Good morning, students. I hope all you are good and doing your study very well. शायद आप लोग बहुत अच्छे से स्टडी कर रहे होंगे। मैं आशा के साथ आगे बढ़ता हूँ आज की क्लास के लिए। क्लास 11 अकाउंट्स लेक्चर 5। कोई भी डाउट है तो आप इस नंबर पर कांटेक्ट कर सकते हैं और होपफुली आपको मेरी वीडियोस अच्छे लग रहे होंगे और आपके लिए वो हेल्पफुल होंगे। अगर ऐसा है तो मुझे बताइए कमेंट करके। हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, मेरी वीडियो को लाइक कीजिए। ओके, सो हम लोग पढ़ रहे थे कैश अकाउंट टी शेप अकाउंटिंग में। टी शेप अकाउंटिंग के लिए हमने कैश अकाउंट देखा था कि कहाँ पर क्या कैसे ट्रीटमेंट होता है। क्या देखा था हमने? जब कैश आएगा तो किधर जाएगा और जब कैश जाएगा तो कहां से जाएगा। व्यापार से, बिजनेस से जब कैश बाहर जाता है तब व्हाट गोज आउट क्रेडिट, और जब बिजनेस में कैश आता है तो व्हाट कम्स इन डेबिट, व्हाट गोज आउट क्रेडिट। तो जब जाएगा तब क्रेडिट साइड और जब आएगा तब डेबिट साइड। इसी को लेकर मैंने आपको एक क्वेश्चन दिया था, होपफुली आपने किया होगा। आइए यहां पर बनाना सीखते हैं, उसका आंसर देखते हैं। क्वेश्चन क्या कह रहा है? पहला ट्रांजेक्शन है क्वेश्चन का। मोहन स्टार्टेड अ बिजनेस विद कैश ऑफ ₹40,000। मोहन ने बिजनेस स्टार्ट किया 40,000 के कैश के साथ। और बनाना क्या है हमने? कैश अकाउंट। कैश अकाउंट मैंने कैसे बताया था? टी शेप अकाउंटिंग। टी बनेगा, एक कॉलम इधर बन जाएगा अमाउंट का और एक कॉलम इधर बन जाएगा अमाउंट का। इसे बोलेंगे हम पर्टिकुलर्स, ये अमाउंट, ये भी पर्टिकुलर्स और ये भी अमाउंट। ये डेबिट साइड और ये क्रेडिट साइड। तो ये अमाउंट डेबिट और ये अमाउंट क्रेडिट वाली। ठीक है, पहला ट्रांजेक्शन बना हमारा। मोहन स्टार्टेड अ बिजनेस विद कैश ऑफ ₹40,000। मोहन ने अपना व्यापार शुरू किया 40,000 के कैश के साथ। जब मोहन ने अपना व्यापार 40,000 के कैश के साथ किया स्टार्ट, तब कौन कौन से दो अकाउंट इंपैक्ट हुए? आप लोग मेरे को बताएंगे फटाफट। कौन कौन से दो अकाउंट इंपैक्ट हुए? वेरी गुड। पहला अकाउंट कैश का, क्योंकि बिजनेस में कैश आया, और दूसरा अकाउंट कैपिटल का। वेरी गुड, कैपिटल की फॉर्म में आया। कैपिटल किसको रिप्रेजेंट करती है? बिजनेस के ओनर को, और क्योंकि बिजनेस के ओनर को रिप्रेजेंट करती है इसलिए कौन सा अकाउंट है? पर्सनल अकाउंट। वेरी गुड। अब जब पर्सनल अकाउंट है तो कौन कौन से दो अकाउंट इंपैक्ट हुए? एक कैश का और दूसरा कैपिटल का। फटाफट, कैश क्या होगा? डेबिट होगा। क्यों होगा? व्हाट कम्स इन डेबिट। कैपिटल क्या होगी? क्रेडिट होगी। क्यों? क्रेडिट द गिवर। वेरी गुड। अब टी शेप अकाउंट में मुझे पता है कैश अकाउंट डेबिट हुआ है, तो कैश अकाउंट की डेबिट साइड में आ जाएगा क्या? टू कैपिटल अकाउंट। टू कैपिटल अकाउंट कितने रुपए से? 40,000 रुपीज से। दूसरा ट्रांजेक्शन दिया हुआ है इसमें, परचेज गुड्स फॉर ₹20,000। 20,000 से गुड्स खरीदे हमने 20,000 रुपए के गुड्स खरीदे, तो क्या? परचेज अकाउंट और कैश अकाउंट। वेरी गुड, परचेज अकाउंट और कैश अकाउंट। व्हाट कम्स इन डेबिट, व्हाट गोज आउट क्रेडिट। तो कैश अकाउंट की क्रेडिट साइड एंट्री हो जाएगी किससे? बाय परचेज से। बाय परचेज अकाउंट। कितने रुपए के खरीदे हमने? 20,000 रुपीज। वेरी गुड। सोल्ड गुड्स फॉर ₹24,000। 24,000 रुपए के गुड्स हमने बेचे। हमने बेचा तो क्या आया हमारे पास? कैश अकाउंट, और गया क्या? सेल्स अकाउंट। तो क्या हो जाएगा? टू सेल्स। कितने रुपए के बेचे हमने? 24,000 के। वेरी गुड। रेंट पे किया, मैं डायरेक्ट बता सकता हूं टू रेंट। क्यों? क्योंकि मुझे पता है क्या, मैं डायरेक्ट बता सकता हूं बाय रेंट, क्योंकि मुझे पता है जब जब कैश मेरे पास से जाएगा तब क्रेडिट होगा। कितना रेंट पे किया? 400 रुपीज का। सैलरी पे की, मैं डायरेक्ट बता सकता हूं बाय सैलरी। क्यों बता सकता हूं मैं डायरेक्ट? क्योंकि पैसे जा रहे हैं और जब पैसे जाते हैं व्यापार से तब क्या होते हैं? क्रेडिट होते हैं। ड्रू फॉर पर्सनल यूज,
पर्सनल यूज के लिए निकाला हमने। पर्सनल यूज के लिए एक अकाउंट का नाम रखा था, क्या रखा था? वेरी गुड, ड्रॉइंग्स अकाउंट। किसको रिप्रेजेंट करता था ये? बिजनेस के ओनर को। वेरी गुड। तो ड्रॉइंग्स अकाउंट कौन सा अकाउंट था? पर्सनल अकाउंट। वेरी गुड, बहुत अच्छे, पर्सनल अकाउंट था ड्रॉइंग्स अकाउंट। तो अब 40,000 रुपए और 24,000 रुपए बिजनेस में आए और इतने रुपए मैंने खर्च कर दिए, यानी कि 40 और 24 कितने हुए? 64,000 रुपए व्यापार में आए। 64,000 रुपीज व्यापार में आए और हमने इतने खर्च कर दिए, तो कितने रुपए बचे मेरे पास? 20, 21 और एक 22। 64 में से 22 गए, 42,000 रुपए मेरे पास बिजनेस में बच गए। तो ये क्या होगा मेरा? बाय बैलेंस। क्या होगा मेरा? ये बैलेंस। और मैं यहां पर क्या लिखता हूं? कैरी डाउन। दो चीजें जो आप लोगों की अभी समझ में नहीं आई होंगी कि मैंने दोनों तरफ 64,000 रुपए क्यों लिखा और यहां पर ये कैरी डाउन क्यों लिखा, मैं समझाता हूं आपको। रटने वाले बच्चों के लिए, याद रखने वाले बच्चों के लिए, जिस साइड का टोटल बड़ा होगा उस साइड का टोटल हम दोनों साइड लिख देंगे। ठीक है, जिस साइड का टोटल बड़ा होगा उस साइड दोनों साइड हम लिख दिया करेंगे। और जो दूसरी साइड जब जिसका टोटल कम है वहां पर जो बैलेंस आएगा वहां पर हम बैलेंस कैरी डाउन कर देंगे। मतलब कि अगर इधर आया तो बाय बैलेंस कैरी डाउन और इधर आया तो टू बैलेंस कैरी डाउन। अब कॉन्सेप्ट क्या होता है, हमें ये चीजें आगे बैलेंस शीट में ट्रांसफर करनी होती हैं, जो कि मैं आपको अभी थोड़ा सा हिंट दूंगा इस टी शेप अकाउंटिंग के बाद। नेक्स्ट क्लास का टॉपिक हमारा यहीं से शुरू होगा, तब आपको बेटर अंडरस्टैंडिंग होगी इसकी कि हमने ये बैलेंसेस क्यों निकाले और कैसे निकाले। अभी क्या चीज है? अभी ये है कि मैंने कैश अकाउंट का बैलेंस निकाला और उसे कैरी डाउन कर दिया। अब ये बैलेंस क्या रिप्रेजेंट कर रहा है कि अगले साल, ये मैंने मान लो 1 साल का बनाया कैश अकाउंट, तो अगले साल मेरे पास मेरे हाथ में कैश का बैलेंस कितना बचा होगा? 42,000। अगर 1 दिन का बनाया तो अगले दिन 42,000 बचा होगा। अगर 1 महीने बाद बना रहा हूं तो 1 महीने बाद मेरे पास 42,000 बचेगा। तो उसके बाद जब मैं दोबारा अकाउंटिंग स्टार्ट करूंगा या दोबारा इस कैश अकाउंट को बनाऊंगा तो मैं क्या करूंगा? तो मैं इस बैलेंस को इसके नीचे से स्टार्ट कर दूंगा। टू ओपनिंग बैलेंस ब्रॉट डाउन। कितना? 42,000। मतलब कि अब मेरे पास ओपनिंग में 42,000 रुपए कैश में बैलेंस है और जब कैश में बैलेंस है तो मैं उसे ट्रांसफर यहां पर लेकर आ गया। अब बाद में अगर कोई ट्रांजेक्शन होता है तो अगर पैसे आएंगे तो इसके नीचे 42,000 में जुड़ जाएंगे और अगर जाएंगे तो इधर आ जाएंगे और वो घटते चले जाएंगे। वेरी गुड। इस क्वेश्चन को आंसर देख लो, अगला क्वेश्चन करते हैं फिर इसके बाद। हाँ, अगला क्वेश्चन है, पॉज करके देख लेना, कोई दिक्कत नहीं है, तुम्हारे पास ऑप्शन है, मैं आगे बढ़ रहा हूं। ओपन अ टी शेप अकाउंट ऑफ क्रेडिटर्स। क्रेडिटर का एक टी शेप अकाउंट बनाओ राकेश का, मतलब कि मेरे व्यापार का एक क्रेडिटर है और उसका मेरे को अकाउंट बनाना है, मतलब कि क्रेडिटर का अकाउंट बनाना है। हमने कल देखा था कि कैश का तो हमें पता है, क्या पता है साहब कैश का? कि कैश आएगा तो डेबिट, जाएगा तो क्रेडिट। अब क्रेडिटर अकाउंट में क्या होगा? सेम कॉन्सेप्ट। क्रेडिटर जब जैसे हमने यहां पर देखा, देखेंगे क्या डेबिट हो रहा है क्या क्रेडिट हो रहा है, ऐसे ही क्रेडिटर की डेबिट साइड और क्रेडिट साइड में एंट्री कर देंगे। वही सेम पर्टिकुलर अमाउंट। अब देखो ट्रांजेक्शन तुम्हें समझ में आएगा ट्रांजेक्शन से। गुड्स परचेज फ्रॉम राकेश ऑन क्रेडिट। राकेश से हमने उधार माल खरीदा 50,000 रुपए का। जब राकेश से हमने 50,000 रुपए का उधार माल खरीदा तो क्या जनरल एंट्री होगी? राकेश से 50,000 रुपए का माल खरीदा तो परचेज तो डेबिट हो गई। दूसरा अकाउंट किसका इंपैक्ट हुआ? कैश का या राकेश का? राकेश का। वेरी गुड। क्यों? क्योंकि हमने उधार खरीदा है, पैसे तो गए नहीं। परचेज आया, व्हाट कम्स इन डेबिट, और राकेश पर्सनल अकाउंट, क्रेडिट द गिवर। तो अब राकेश का अकाउंट क्या हो गया? मेरा क्रेडिट हो गया। राकेश का अकाउंट क्या हो गया? क्रेडिट। तो राकेश के क्रेडिट वाली साइड में क्या आ जाएगा? बाय परचेज अकाउंट।
कितने रुपए से आ जाएगा? परचेज अकाउंट कितने रुपए से आ जाएगा? 50,000 रुपए से। वेरी गुड। गुड्स रिटर्न टू राकेश फॉर 5,000। मैंने राकेश को 5,000 रुपए का माल वापस भेज दिया। जब 5,000 रुपए का माल वापस भेज दिया मैंने, तो मैंने क्या जनरल एंट्री, मतलब क्या जो है मैंने क्या, दो अकाउंट कौन कौन से इंपैक्ट हुए होंगे? एक अकाउंट तो इंपैक्ट राकेश का फॉर श्योर हुआ होगा, क्योंकि मैंने राकेश को माल वापस भेजा। दूसरा अकाउंट किसका हुआ होगा? परचेज रिटर्न का। परचेज रिटर्न का पहला अकाउंट राकेश का और दूसरा अकाउंट परचेज रिटर्न का। अब जब राकेश का अकाउंट इंपैक्ट हुआ तो राकेश इस टाइम कौन हो गया? वेरी गुड, रिसीवर हो गया। गुड्स का रिसीवर हो गया। और परचेज रिटर्न क्या हो गई मेरे लिए? रियल अकाउंट व्हाट गोज आउट क्रेडिट, क्योंकि ये मेरे पास से माल जा रहा है, और जब माल जा रहा है तो क्या होगा? क्रेडिट होगा। वेरी गुड। तो अब राकेश रिसीवर है, राकेश रिसीवर है और इसका अकाउंट डेबिट हो रहा है, तो इसके डेबिट साइड में मैं क्या लिख दूंगा? टू परचेज रिटर्न अकाउंट। परचेज रिटर्न अकाउंट। अब परचेज रिटर्न अकाउंट में कितने रुपए आ जाएंगे मेरे? कितने रुपए का माल वापस किया है मैंने? 5,000 रुपए का। मैंने माल वापस किया है कितने का? 5,000 रुपए का। जब मैंने 5,000 रुपए का माल वापस कर दिया तो परचेज रिटर्न अकाउंट हो गई मेरी डेबिट। अगली ट्रांजेक्शन देखते हैं। अगली ट्रांजेक्शन क्या है? राकेश को मैंने 20,000 रुपए दिए। जब राकेश को 20,000 रुपए दिए तो राकेश का अकाउंट इंपैक्ट हुआ एक तो, और दूसरा अकाउंट किसका इंपैक्ट हुआ? कैश का। वेरी गुड। कैश मेरे पास से गया। वर्ड गोज आउट। वर्ड गोज आउट। और गोज आउट क्या है मेरा? क्रेडिट। और राकेश कौन है मेरा? रिसीवर। तो क्या होगा? डेबिट। तो राकेश के अकाउंट में, राकेश के कौन अकाउंट में डेबिट साइड में मैं क्या लिख दूंगा? टू कैश अकाउंट। कितने रुपए दिए मैंने इसे? 20,000 रुपए दिए। ठीक है, समझ में आया? मैंने अगर दोबारा राकेश से माल खरीदूंगा तो क्या आ जाएगा? बाय परचेज। यानी कि इससे मैंने क्या सीखा? जब जब मेरे पास राकेश को देने वाले पैसे बढ़ेंगे तब वो चीज राकेश के अकाउंट में क्रेडिट होती चली जाएगी। क्रेडिट क्या होता है? मेरी लायबिलिटी, मतलब राकेश को पेमेंट मुझे करना है। तो एक चीज हम लोग देख रहे हैं जो मैं शुरू से बता रहा हूं कि मेरी संपत्ति जो होती है वो डेबिट होती है और मेरी जो लायबिलिटी होती है, दायित्व होते हैं, वो क्रेडिट होते हैं। ये देखो, जब कैश अकाउंट, क्योंकि कैश मेरी क्या है? एसेट्स। तो जब कैश मेरे पास आता था, यानी कि कैश जब बढ़ता था तो वो डेबिट होता था, लेकिन जब मेरी लायबिलिटी बढ़ रही है, मेरे क्रेडिटर बढ़ रहे हैं, तो वो चीज क्रेडिट हो रही है। क्लिक कर रहे हो ना तुम? ये पॉइंट जो चीज मैं तुम्हें बताने की कोशिश कर रहा हूं कि कहीं पे भी किसी भी जगह पर तुम देखोगे कि अगर तुम्हारी एसेट है वो, तो वो तुम्हारी एसेट, तुम्हारी संपत्ति डेबिट होके बढ़ेगी और क्रेडिट होके कम होगी, और तुम्हारी लायबिलिटी हमेशा क्रेडिट होकर बढ़ेगी और डेबिट होकर कम होगी। ठीक है ना? जब तुमने पैसे दिए तो वो डेबिट हो गई, लेकिन जब तुमने माल खरीदा तो वो क्रेडिट हो गई। ये चीज मैं तुम्हें समझाने की कोशिश कर रहा हूं। अब एक अकाउंट और देखेंगे ताकि जो है मैं अपनी बातें पूरी तरीके से तुम्हें डिलीवर कर सकूं। दो अकाउंट और देखते हैं, चलो एक की जगह, और इस टॉपिक को यहां पर खत्म करते हैं, फिर हम अगले टॉपिक की तरफ चलेंगे। ठीक है, आज के लिए जो है ये दो क्वेश्चन, हम दो टॉपिक और देखेंगे और दो क्वेश्चन करेंगे, फिर हम आगे बढ़ेंगे। अगला क्वेश्चन था मेरा डेटर के लिए। एक डेटर अकाउंट बनाओ टी शेप ब्रिज के लिए। डेटर अकाउंट ब्रिज का डेटर अकाउंट बनाना है हमें। ठीक है, ब्रिज के डेटर अकाउंट में क्या क्या ट्रांजेक्शन दिए हुए हैं। अब डेटर कौन है? ध्यान रखना, डेटर कौन है? हमारा एसेट या हमारी लायबिलिटी? डेटर कौन होता है? जिसने हमें पैसे देने हैं। और क्रेडिटर कौन होता है? जिसको हमें पैसे देने हैं। मतलब जब हम पैसे देने वाले होते हैं तो वो हमारे लिए क्रेडिटर बन जाता है, और जब हमें किसी से पैसे लेने होते हैं तो वो हमारे लिए डेटर बन जाता है।
मतलब कि राम से मैंने माल खरीदा था, तो राम को मुझे पैसे देने हैं, तो राम मेरे लिए क्या है, क्रेडिटर, क्योंकि उसने मुझसे पैसे लेने हैं। और श्याम को मैंने माल बेचा था, तो वो मुझे पैसे देगा, तो वो देने वाला कौन हो गया मेरे लिए, डेटर। तो ये ब्रिज कौन है मेरे लिए, डेटर, और डेटर कौन है मेरी संपत्ति, क्योंकि मुझे उससे पैसे लेने हैं। तो अब एक चीज तो दिमाग में क्लियर है कि जो है डेबिट साइड मेरी बढ़ेगी और क्रेडिट साइड में मेरे पैसे कम होंगे, जबकि क्रेडिटर में उल्टा था, क्रेडिटर में पॉजिटिव साइड में पैसे बढ़ रहे थे और डेबिट साइड में पैसे कम हो रहे थे। देखो इसका, हमने ब्रिज को माल उधार बेचा 25,000 रुपए का, 25,000 रुपए का उधार माल बेचा, तो कौन कौन से दो अकाउंट इंपैक्ट हुए, एक तो ब्रिज का अकाउंट हुआ, ब्रिज को बेचा ना, और एक सेल्स का अकाउंट हुआ। अब ब्रिज कौन हुआ, रिसीवर, रिसीवर डेबिट, सेल्स अकाउंट व्हाट गोज आउट क्रेडिट, ठीक है ना, गोज आउट क्रेडिट। तो ब्रिज की डेबिट साइड में टू सेल्स अकाउंट कितने रुपए का बेचा हमने, 25,000 रुपए का बेचा। ऐसे ही कैश रिसीव्ड फ्रॉम ब्रिज, मैं डायरेक्ट बता सकता हूं कि ब्रिज से रिसीव हुआ कैश, तो यहां पर टू कैश अकाउंट आ जाएगा 10,000 रुपए। अब तुम बताओ कैसे। वेरी गुड, दो अकाउंट इंपैक्ट होंगे, एक कैश का और एक ब्रिज का। कैश क्योंकि आ रहा है इसलिए डेबिट हो जाएगा, और ब्रिज क्योंकि देने वाला है, गिवर है, इसलिए क्रेडिट हो जाएगा। तो ब्रिज के अकाउंट में क्रेडिट साइड में हम लिख देंगे बाय कैश अकाउंट। वेरी गुड, बहुत अच्छे। अगली बार है गुड्स रिटर्न बाय ब्रिज, ब्रिज ने माल वापस किया, तो मैं बता सकता हूं डायरेक्ट कि बाय सेल्स रिटर्न आ जाएगा। क्यों आ जाएगा बाय सेल्स रिटर्न डायरेक्ट 5,000 रुपए से, क्यों आ जाएगा 5,000 रुपए से डायरेक्ट सेल्स रिटर्न अकाउंट, क्योंकि मुझे पता है कि दो अकाउंट इंपैक्ट होंगे, कौन कौन से, एक ब्रिज का और एक सेल्स रिटर्न का। ब्रिज देने वाला है, गिवर है, क्रेडिट होगा, और सेल्स रिटर्न मेरे पास आई है इसलिए सेल्स रिटर्न डेबिट होगी। तो मैंने ब्रिज के क्रेडिट साइड की अमाउंट में लिख दिया बाय सेल्स रिटर्न, ठीक है। अब इसका बैलेंस निकालना देखते हैं। क्रेडिटर अकाउंट में मैं बैलेंस दिखाना भूल गया था, यहां पर देखते हैं। तो अब मेरी कौन सी साइड बढ़ी है, अगेन मेरी 25,000 वाली साइड बढ़ी है, डेबिट साइड बढ़ी है, और मैंने 25,000 का टोटल दोनों साइड लिख दिया। क्यों लिख दिया, क्योंकि मैंने बताया था कि हम बड़ी वाली साइड का टोटल दोनों साइड लिख देते हैं, और छोटी वाली साइड में जितना टोटल कम होता है उतने टोटल का बैलेंस निकाल देते हैं। तो बैलेंस कितना निकला, 10,000 रुपए, और अगले पीरियड में ये बैलेंस ट्रांसफर होकर आ जाएगा यहां पर टू बैलेंस ब्रॉट डाउन 10,000 रुपए का। अंडरस्टैंड, वेरी गुड। एक अकाउंट और बनाना सीखेंगे हम, और उसके बाद इस चैप्टर को हम रैप अप करेंगे एक छोटे से जो होते हैं रिवीजन के साथ कि हमने इस चैप्टर में क्या क्या पढ़ा। एक अकाउंट और बता रहा हूं मैं बता रहा हूं अब आपको कैपिटल अकाउंट या प्रोपराइटर्स कैपिटल अकाउंट या बिजनेस ओनर्स कैपिटल अकाउंट, या जो आदमी का नाम है, जैसे मेरा नाम अभिनव है और मेरी जो कैपिटल लगी हुई है, तो अभिनव कैपिटल अकाउंट, ठीक है। वेरी गुड, चलो आगे बढ़ते हैं, ट्रांजैक्शन बताएंगे और आगे बढ़ेंगे। टी शेप हमें पता है, टी बनाओ और अमाउंट के कॉलम बना दो, इधर पर्टिकुलर लिख दो, इधर अमाउंट लिख दो, इधर पर्टिकुलर लिख दो, इधर अमाउंट लिख दो। ये वाली साइड डेबिट होती है, ये वाली साइड क्रेडिट होती है। वेरी गुड। अब हम देखेंगे कैपिटल अकाउंट कौन सा अकाउंट होता है हमारा, पर्सनल अकाउंट। वेरी गुड। और पर्सनल अकाउंट में जो है कैपिटल अकाउंट का बेसिकली बैलेंस कौन सा रहता है, व्यापार के लिए लाइबिलिटी है या एसेट्स? यस, व्यापार के लिए लाइबिलिटी है। क्यों है व्यापार के लिए लाइबिलिटी? क्योंकि व्यापार और व्यापारी दोनों अलग अलग हैं, और व्यापारी व्यापार को पैसे देता है व्यापार करने के लिए, तो व्यापार का ये दायित्व है कि व्यापारी के पैसे वो वापस करे। वेरी गुड। तो इसका मतलब
सॉरी, अब हमें पता चल गया कि ये जो है अकाउंट हमारे लिए दायित्व का अकाउंट है, लायबिलिटी का अकाउंट है। जब ये लायबिलिटी का अकाउंट है तो इसका मतलब कि जब हम क्रेडिट, जब ये अकाउंट क्रेडिट होगा तो इसका क्रेडिट साइड में बैलेंस बढ़ेगा और डेबिट साइड में बैलेंस कम होगा। क्योंकि लायबिलिटी में क्या होता है, क्रेडिट से बैलेंस बढ़ता है और डेबिट से बैलेंस कम होता है। एसेट्स में क्या होता है, डेबिट में बैलेंस बढ़ता है और क्रेडिट में बैलेंस कम होता है। ये बात मैं बार बार रिपीट कर रहा हूं क्योंकि इस चीज का पूरा सीधा सीधा लिंकेज मेरा अगले चैप्टर से है, जिसे मैं बहुत डिटेल में समझाने वाला हूं। तो इस चीज को दिमाग में हमेशा रखिए। चलो ट्रांजेक्शन देखते हैं एक दो। स्टार्ट बिजनेस विद कैश, बिजनेस स्टार्ट से कैश से स्टार्ट किया 45,000 रुपए से। तुम्हें कैश अकाउंट याद है? कैश अकाउंट में क्या हुआ था, डेबिट साइड में हमने लिखा था टू कैपिटल अकाउंट। अब मैं इसके साथ एक बार कैश अकाउंट साथ में और बनाता हूं। क्वेश्चन में नहीं पूछा है, बस आप लोगों की अंडरस्टैंडिंग के लिए कि चीजें कैसे प्रोसेस होती हैं। सबसे पहला लेक्चर याद करेंगे जब मैंने कहा था कि हर चीज की दो एंट्रियां होनी जरूरी हैं। अगर एक डेबिट होता है तो दूसरा क्रेडिट होगा ही होगा। तो उस डेबिट और क्रेडिट को सेट ऑफ करना मैं तुम्हें अभी यहां पर दिखाता हूं। अब मैंने व्यापार शुरू किया कैश से, कितने, 45,000 रुपए के कैश से। तो कौन कौन से दो अकाउंट इंपैक्ट हुए, कैश अकाउंट और कैपिटल अकाउंट। कैश क्योंकि आया तो कैश बट कम्स इन की वजह से डेबिट हो गया, और कैपिटल के रूप में आया तो गिवर क्रेडिट हो गया। अब जब मैंने कैश अकाउंट बनाया तो उसकी डेबिट साइड में लिख दिया टू कैपिटल अकाउंट 45,000 रुपए से। अब देखो कैपिटल अकाउंट में ये चीज कहां जाएगी, कैपिटल अकाउंट में क्रेडिट साइड में मैं लिखूंगा बाय कैश अकाउंट 45,000। देखा, एक चीज में एक की डेबिट साइड में एंट्री हुई तो दूसरे के क्रेडिट साइड में एंट्री हुई, तो दोनों अकाउंट मेरे मैच कर गए 45,000 से। अगर कभी भूल चूक होती है मेरे व्यापार में, तो अगर मुझे को कैश अकाउंट में एंट्री है और मैं कैपिटल अकाउंट में करना भूल जाता हूं, तो मुझे ये एंट्री रेफर करके याद आ जाएगी कि मैंने ये गलती की थी। ठीक है ना, एक अकाउंट डेबिट और एक अकाउंट क्रेडिट। अगली एंट्री देखते हैं, व्यापार से पर्सनल यूज के लिए विड्रॉ फ्रॉम बिजनेस फॉर पर्सनल यूज 10,000 रुपए व्यापार से पर्सनल यूज के लिए निकाले। जब व्यापार से 10,000 रुपए पर्सनल यूज के लिए निकाले होंगे तब मैंने क्या जनरल एंट्री करी होगी, सॉरी क्या डेबिट और क्या क्रेडिट हुआ होगा, कैश क्रेडिट हुआ होगा और ड्रॉइंग्स डेबिट हुए होंगे। वेरी गुड, क्या डेबिट हुए होंगे, ड्रॉइंग्स डेबिट हुए होंगे और कैश क्रेडिट हुआ होगा। ठीक है ना, तो कैश अकाउंट की क्रेडिट साइड में मैंने क्या लिख दिया होगा, बाय ड्रॉइंग्स अकाउंट, कितने रुपए से, 10,000 रुपए से। अच्छा, इन 10,000 का अल्टीमेट इंपैक्ट क्या बड़ा होगा कि मेरी कैपिटल कम हो गई होगी, है ना, मेरी कैपिटल कम हो गई होगी। तो इसका अल्टीमेट इंपैक्ट यहां पर आता है टू ड्रॉइंग्स अकाउंट 10,000 रुपए। कैसे आया, छोटा सा बना रहा हूं, एक ड्रॉइंग्स अकाउंट बना होगा, ड्रॉइंग्स अकाउंट बनके क्या हुआ होगा, इधर एंट्री आई होगी टू कैश अकाउंट 10,000 रुपए। जब ये 10,000 रुपए का मैं अकाउंट बंद कर रहा हूंगा, ऐसा क्यों होता है अगले लेक्चर में मैं डिटेल में बताऊंगा। अगले चैप्टर्स में बहुत सारी चीजें क्लियर होंगी। ड्रॉइंग्स अकाउंट को मैंने टू कैश 10,000 लिख दिया, तो अब मैं यहां पर बाय बैलेंस नहीं निकालता इस 10,000 का, मैं क्या कर देता हूं, बाय कैपिटल अकाउंट। और जब मैं इधर बाय कैपिटल करता हूं तो क्रॉस एंट्री होती है हर चीज की, मैंने बताया। तो इधर बाय कैपिटल हुआ तो इधर टू ड्रॉइंग्स अकाउंट होगा 10,000 रुपए। क्यों होगा हम अगले चैप्टर में डिटेल में सीखेंगे। फर्दर कैपिटल इंट्रोड्यूस, व्यापार में दोबारा से कैपिटल इंट्रोड्यूस करी तो सेम एंट्री, कैश डेबिट हो जाएगा और कैपिटल क्रेडिट हो जाएगी 55,000 रुपए से। ठीक है ना, उसके बाद इनकम टैक्स पे किया। इनकम टैक्स हमेशा याद रखना
पर्सनल इंडिविजुअल आदमी पे लगता है इनकम टैक्स, और क्योंकि व्यापार का मालिक व्यापारी होता है तो इनकम टैक्स उसका पर्सनल खर्चा है, और पर्सनल खर्चा है तो उससे कैपिटल कम होगी। इनकम टैक्स व्यापार का खर्चा नहीं है, पर्सनल खर्चा है, जबकि व्यापार एकत्व स्वामित्व के अंदर आता है, मतलब कि प्रोप्राइटरशिप में आता है। टू इनकम टैक्स, मैंने अभी क्या बोल दिया समझ नहीं आया? कोई बात नहीं, मैंने शुरू में बताया था कि व्यापार कैसे कैसे होते हैं। एक अकेला आदमी व्यापार करता है, एक कुछ लोग मिलकर व्यापार करते हैं, एक कुछ कंपनी का नाम बनाकर व्यापार करते हैं। तो इनकम टैक्स पर्सनल खर्चा है जब व्यापारी अकेला व्यापार कर रहा होता है। ये बात मैंने कही, अब तुम्हें धीरे धीरे ग्रेजुअली ये बात समझ में आएगी। प्रॉफिट फॉर द ईयर, इस साल मेरे को व्यापार करने से प्रॉफिट हुआ 30,000 रुपए का, और हमें सबको पता है कि प्रॉफिट किसका होता है? व्यापार का तो हुआ नहीं, क्योंकि व्यापार तो जो कहते हैं एक हमने वैसे ही आदमी क्रिएट किया हुआ है ना, लेकिन व्यापार एक्चुअल में तो कुछ है नहीं। तो व्यापार वो प्रॉफिट किसे देगा? मुझे देगा। मुझे अपनी किताबों में कैसे देगा? किताबों में मेरी कैपिटल में प्रॉफिट जोड़ कर देगा, और मेरी कैपिटल में अगर कुछ भी जोड़ना है तो उसे क्या करना पड़ेगा? मेरी कैपिटल को क्रेडिट करना पड़ेगा। वेरी गुड। 30,000 का प्रॉफिट हुआ तो उन्हें 30,000 का प्रॉफिट मेरी कैपिटल में जोड़ दिया, और जब उन्हें 30,000 रुपए मेरी कैपिटल में जोड़ दिया तो क्या हो गया? 1,30,000 रुपए और 1,30,000 रुपए, और 1,30,000 में से जो बैलेंस बचा वो मेरी क्या हो गई? क्लोजिंग बैलेंस या क्लोजिंग कैपिटल। कितनी हो गई? 1,15,000 रुपए। कितनी हो गई? 1,15,000 रुपए। ये मैंने तुम्हें डिटेल बताई बहुत ज्यादा। अब मैं इसका एक शॉर्टकट बता रहा हूं तुम लोगों को, जिनको याद करना है, रट्टा मारना है, आराम से रट्टा मार सकते हैं। अधिकांशता जो होते हैं, जो स्कूल टीचर्स भी होते हैं, वो भी यही बताते हैं। आराम से इसे देख लो, याद कर लो। क्या होता है? ओपनिंग कैपिटल का बैलेंस लिख दो यहां पर। फिर इसमें कुछ चीजें ऐड कर दो, कुछ चीजें लेस कर दो, और तुम्हारी क्या आ जाएगी? क्लोजिंग कैपिटल। क्या चीजें ऐड करनी है और क्या चीजें लेस करनी है? एडिशनल कैपिटल ऐड कर दो, नेट प्रॉफिट ऐड कर दो, ठीक है? एडिशनल कैपिटल ऐड कर दो, नेट प्रॉफिट ऐड कर दो, और इन दोनों का टोटल बाहर लिख दो। फिर इन दोनों को टोटल यहां पर कर दो। फिर कुछ चीजें लेस कर दो, ड्राइंग्स लेस कर दो, अगर लॉस है तो लॉस लेस कर दो, इनकम टैक्स है तो वो लेस कर दो। ये 2-3 चीजें लेस करके टोटल यहां कर दो। इस टोटल में से ये टोटल घटा के तुम्हारे पास क्या आ जाएगी? क्लोजिंग कैपिटल। ये शॉर्टकट है, फॉर्मूला समझ लो, फॉर्मेट समझ लो, कुछ भी समझ लो। इसे कह देते हैं कैपिटल अकाउंट। ये पर्टिकुलर, ये अमाउंट, ये नेट अमाउंट। यहां पर तुम डेट भी डाल सकते हो कि कौन सी डेट को ये ट्रांजेक्शन हुए हैं, ठीक है? ये उसका एक फॉर्मेट टाइप का है। बाकी मैं प्रिफर करता हूं कि बच्चा इस तरीके से करे ताकि उसे टी शेप अकाउंटिंग में गलती होने के चांसेस कम रहें। होपफुली आपको ये चैप्टर समझ में आया होगा। हम लोगों ने ये चैप्टर कंप्लीट कर लिया है, और इस चैप्टर में हमने शुरू से अब तक क्या क्या सीखा, या अकाउंट्स में हमने अभी तक क्या क्या सीखा। C1 जो हमारा कंप्लीट हुआ है, हो सकता है आपकी बुक के हिसाब से ये C3 हो या C2 हो, मतलब चैप्टर 3 हो या चैप्टर 2 हो, या हो सकता है किसी किसी बुक में या किसी किसी सिलेबस में ये चैप्टर एज यूजुअल किसी और चैप्टर के साथ मर्ज किया हुआ हो। लेकिन मैं इस चैप्टर को अलग ही पढ़ाता हूं, क्योंकि इस चीज में बहुत सारे बेसिक कॉन्सेप्ट्स ऐसे हैं जो बच्चे के क्लियर नहीं हो पाते हैं अगर उसे मैं अलग से ना समझाऊं तो।
ठीक है, हमने क्या क्या पढ़ा इसमें? हमने पढ़े टाइप्स ऑफ अकाउंट। वेरी गुड। 3 टाइप के अकाउंट होते हैं। कौन कौन से 3 टाइप के अकाउंट होते हैं? पर्सनल अकाउंट, रियल अकाउंट और नॉमिनल अकाउंट। बहुत अच्छे। पर्सनल अकाउंट किस चीज से बिलोंग करता है? उन चीजों से जिनके नाम होते हैं, जैसे राम श्याम बैंक का नाम, कैपिटल अकाउंट और ड्राइंग्स अकाउंट, जो किसी व्यक्ति को रिप्रेजेंट कर रहे होते हैं। बहुत अच्छे। रियल अकाउंट वो अकाउंट होते हैं जिनका अस्तित्व होता है, जिनका जो है एग्जिस्टेंस होता है, जैसे कि मेरी एसेट्स, जैसे कि बिल्डिंग, फर्नीचर वगैरह, कैश वगैरह, स्टॉक वगैरह। सॉरी। नॉमिनल अकाउंट मेरे खर्चे और मेरे प्रॉफिट्स, यानी कि सिर्फ जो ट्रांजेक्शन्स होते हैं, जैसे रेंट, सैलरी, इस टाइप की, इंटरेस्ट रिसीव्ड या इंटरेस्ट पेड टाइप की चीजें। वेरी गुड। इन तीनों अकाउंट से 3 फॉर्मूले बिलोंग करते हैं। पहला फॉर्मूला पर्सनल अकाउंट का, व्हाट कम्स इन डेबिट द रिसीवर, क्रेडिट द गिवर। दूसरा फॉर्मूला रियल अकाउंट का, व्हाट कम्स इन डेबिट, व्हाट गोज आउट क्रेडिट। आने वाली वस्तु ऋणी, जाने वाली धनी। नॉमिनल अकाउंट का, ऑल एक्सपेंसेस आर डेबिट एंड ऑल इनकम्स एंड गेन्स आर क्रेडिट। मतलब कि सारे खर्चे ऋणी, सारे नुकसान ऋणी, सारे फायदे, सारे लाभ धनी। पाने वाला ऋणी, देने वाला धनी। यानी कि मैंने तीनों अकाउंटों के फॉर्मूले बताए, फटाफट रिवाइज कर सकते हो तुम इनको क्विकली। अब उसके बाद हमने आगे पढ़ा कि कैसे जो कहते हैं क्या चीज डेबिट होती है, क्या चीज क्रेडिट होती है। वहां तक पहुंचने के लिए 4 स्टेप फॉलो किए जाते हैं। पहले आइडेंटिफाई द अकाउंट्स अफेक्टिंग इन दैट ट्रांजेक्शन। उस ट्रांजेक्शन में कौन कौन से अकाउंट इफेक्ट हो रहे हैं। फिर वो अकाउंट कौन से मेरे अकाउंट की कैटेगरी से बिलोंग करते हैं। दूसरा स्टेप, इधर वो पर्सनल अकाउंट है और रियल अकाउंट है और नॉमिनल अकाउंट है। फिर वो अकाउंट पे वो डेबिट की साइड जा रहे हैं या क्रेडिट की साइड, मतलब उनका फॉर्मूला, उन अकाउंटों का फॉर्मूला आइडेंटिफाई करना और फिर उसके बेसिस पर उन्हें निकालना कि वो डेबिट होगा या क्रेडिट होगा। 4 स्टेप्स हमने 4 स्टेप में अकाउंटिंग करी। वेरी गुड। उसके बाद हमने टी शेप अकाउंटिंग देखी। टी शेप अकाउंटिंग में भी सेम चीज फॉलो हो रही थी। अगर चीज डेबिट है तो डेबिट साइड और अगर क्रेडिट है तो क्रेडिट साइड, उसके अपोजिट ट्रांजेक्शन के नाम से एंट्री हो जाती है। उस नाम से क्यों नहीं होती? क्योंकि उसका तो हम अकाउंट ही बना रहे हैं, तो उस नाम से तो एंट्री कर नहीं सकते। जो उसके साथ हुआ है, और ऐसा हम क्यों करते हैं? रेफर करने के लिए, रेफरेंस देने के लिए, ताकि हमें पता रहे कि कैपिटल में अगर कैश 45,000 से किसी डेट में क्रेडिट हुआ है तो क्या कैश अकाउंट में सेम डेट पे कैपिटल से कोई चीज डेबिट हुई है या नहीं हुई है। तो वो रेफरेंस चेक करने के लिए भी सहायता, हेल्प करता है। वेरी गुड। होपफुली जो है आप लोगों को ये चीजें, ये कॉन्सेप्ट अभी तक समझ में आ रहे होंगे और आए होंगे, और जो है आप लोग आगे, हम लोग अगला चैप्टर स्टार्ट करने के लिए रेडी होंगे। नेक्स्ट क्लास में मैं नेक्स्ट चैप्टर स्टार्ट करने वाला हूं, और उस चैप्टर में इन सारी चीजों के बारे में, इन चीजों को जो कॉन्सेप्ट आपने समझे हैं वो बार बार याद आएंगे और जो है आप लोगों को याद रखने पड़ेंगे, तभी अगला चैप्टर आप लोगों को समझ में आएगा। और अगला चैप्टर हमारा अकाउंटिंग इक्वेशन है, जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट चैप्टर है आपके आगे के बेस के लिए। स्टे एट होम, स्टे सेफ, प्लीज लाइक, शेयर एंड कमेंट ऑन द वीडियो। थैंक यू वेरी मच।